Hello students, now we'll discuss ATM. ATM, that is automated teller machine. Automated teller machine. तो short type questions में आपसे पूछा जा सकता है. An automated teller machine is a computerized telecommunications device. क्या है? Computerized telecommunication device है that provides the customers of a financial institution with access to financial transactions in a public space without the need of a human clerk और बैंक टेलर. है ना, एटीएम मशीन पे देखें अपने आप ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं ना हम, किसी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होती है जो कि ट्रांजैक्शंस करें. Then ATM is designed to perform the most important function of bank. It is operated by plastic card with its special features. This card is replacing check. रिप्लेस किया है इसने चेक को. जैसे चेक के थ्रू हम करते हैं ना पेमेंट, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती. पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द कस्टमर, बैंकिंग आवर्स रिस्ट्रिक्शंस. कई बार होता है कि हमको 3 से 4 बजे तक ही ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, बट एटीएम से हम इजीली कन्वीनियंटली कभी भी कर सकते हैं. एंड कोई पेपर बेस्ड वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती. दीज आर द डेबिट कार्ड्स. ATMs used as springboard for electronic fund transfer. Electronic fund transfer. ATM itself can provide information about customer's account and also receive instructions from the customers. So that is ATM card holders. An ATM is an electronic fund transfer terminal capable of handling cash deposits, transfer between accounts, balance inquiries, cash withdrawals, and pay bills. It may be online or offline. The online ATM enables the customer to avail banking facilities from anywhere. And offline, the facilities are confined to that particular ATM assigned. ठीक है ना. देखिए ऑफलाइन में क्या है, कन्फाइंड हो जाती हैं टू द पर्टिकुलर एटीएम असाइंड. एनी कस्टमर पोजेसिंग एटीएम कार्ड इशूड बाय द शेयर्ड पेमेंट नेटवर्क सिस्टम. किसके द्वारा इशू होता है? शेयर्ड पेमेंट नेटवर्क सिस्टम. कैन गो टू एन एटीएम लिंक टू शेयर पेमेंट नेटवर्क्स एंड परफॉर्म हिज ट्रांजेक्शंस. अच्छा, यूजेस देखें. Although ATMs were originally developed as just cash dispensers, they have evolved to include many other bank-related functions in some countries, especially those which benefit from a fully integrated cross-bank ATM network. तो ये कुछ ही countries में था. ATMs include many functions which are not directly related to the management of one's own bank account, such as deposit currency recognition, acceptance and recycling, paying routine bills, fees, taxes, printing bank statements, updating passbooks, loading monetary value into stored value cards. अब परचेजिंग भी कर सकते हैं. पोस्टेज स्टैम्प्स हो गई, लॉटरी टिकट्स हो गई, ट्रेन टिकट्स, कॉन्सर्ट टिकट्स, शॉपिंग मॉल गिफ्ट सर्टिफिकेट्स, गेम्स एंड प्रमोशनल फीचर्स, डोनेटिंग टू चैरिटीज, चेक प्रोसेसिंग मॉड्यूल, एडिंग प्रीपेड सेल फोन क्रेडिट. है ना, एक पोस्ट पेड होता है, एक प्रीपेड होता है. तो ये सारी सर्विसेज इसमें एटीएम के थ्रू हम अवेल कर सकते हैं. तो क्लियर है ना. एक तुम्हारा एटीएम हो गया, दैट इज़ ऑटोमेटेड टेलर मशीन. एंड एक आ जाता है आईटीएम, दैट इज़ इंटेलिजेंट टेलर मशीन.
तो कौन कौन से फंक्शंस हैं? कैश भी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस भी हो सकती है, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं हम, डिपॉजिट्स भी और विड्रॉल्स भी, मतलब जमा भी करा सकते हैं एंड निकलवा भी सकते हैं पैसा। अच्छा, टाइप्स देखें एटीएम के। फर्स्ट वन इज़ ऑन साइट एटीएम। ऑन साइट, it is situated either within the branch premises or in very close proximity of the branch, ठीक है ना, मतलब ब्रांच के सराउंडिंग्स में ही होगा, दैट इज ऑन साइट। ऑफ साइट है नेक्स्ट, इट इज़ नॉट सिचुएटेड विद इन द ब्रांच प्रीमिसेस बट इज़ लोकेटेड एट अदर प्लेसेस सच एज शॉपिंग सेंटर्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे एंड पेट्रोल स्टेशंस, ठीक है ना। बैंक के आसपास ना होने के बजाय जहाँ पर सर्विस अवेल करनी है, तो ये है ऑफ साइट। नेक्स्ट वन इज वर्क साइट एटीएम। वर्क साइट ये कहाँ लोकेट होता है? विद इन द प्रीमिसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इज जनरली मेंट ओनली फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए होता है वर्क साइट। नेक्स्ट इज कैश डिस्पेंसर। It allows only cash withdrawal, balance inquiry, and mini statement requests. Unlike an ATM, CD can't be used for depositing cash or checks. Then mobile ATM that moves in various areas of for the customers. Few private banks have introduced ATM on wheels. Working of the ATMs, कैसे वर्क करता है एटीएम देखें। फॉर अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ एन एटीएम अ कस्टमर नीड्स टू हैव एन एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एज वेल एज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज पिन, PIN. That PIN is issued to the customers along with the card. PIN is a randomly generated sequence of digits. Only the customer knows the PIN and has to secure it, ठीक है ना, किसी और को नहीं बतानी होती है हमें। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक स्ट्रिप है, इज फिक्स्ड ऑन द बैक ऑफ द कार्ड्स दैट होल्ड्स information about the customer's PIN and the account number. When the customer swipes the card, the account number is validated by ATM. अकाउंट नंबर जो है वो वैलिडेट करेगी ATM मशीन, ATM, एंड इफ़ द ATM फाइंड्स दैट द नंबर इज़ वैलिड, ठीक है ना, चेक कर लिया है, अगर वैलिड पाया गया है, देन prompts the customer to enter the PIN. Customers can choose given on the ATM menu and proceed with the transactions provided by the ATMs. तो इस तरह काम करती है ATM। फिर एडवांटेजेस देखें, कस्टमर्स को क्या है फ़ायदा कि हर टाइम उपलब्ध है, फिर क्विकर है, एफिशिएंट सर्विसेज है, अच्छा प्रीवेसी है ट्रांजैक्शंस में, और हम ये भी कह सकते हैं कि 90% जो है वो एरर फ्री है, किसी तरह की कोई त्रुटि है जो वो नहीं हो सकती। ऑफर एनीवेयर बैंकिंग फैसिलिटी। अच्छा, बैंक्स के लिए क्या फ़ायदा है? बैंकिंग आवर्स में है जो कितना ज़्यादा काम होता है ना बैंकिंग एम्प्लॉयज़ को, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम कहते हैं रिलैक्सेशन मिल जाता है बैंक एम्प्लॉयज़ को। अच्छा, चीपर है, सस्ता पड़ जाता है। जब लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हम करते हैं, इंक्रीज
market penetration. Okay. Then disadvantages of ATM: upfront equipment acquisition cost, बहुत ज़्यादा पड़ जाती है. नेटवर्क पार्टिसिपेशन फ़ी पे करनी पड़ती है. देन सेटअप फ़ी टू इंस्टॉल, यूसेज फ़ी, मंथली और एनुअल सर्विस, देन कम्युनिकेशन चार्जेस. ठीक है ना. तो इस तरह के डिसएडवांटेजेस होंगे एटीएम के. ओके, क्लियर. थैंक यू.